वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 इंग्लिश का सप्लीमेंट्री रीडर का फर्स्ट लेसन, जिसका नाम है गांधी जी एंड ए कॉफ़ी ड्रिंकर, जो सी रामचंद्रन द्वारा लिखा गया है, जिनका जन्म हुआ था 1904 में, उनकी मृत्यु हुई थी 1995 में। तो ये लेसन के बारे में पहले हम जान लेते हैं। गांधी जी वाज फर्स्ट क्लास नर्स टू द सिक। गांधी जी जो थे वो एक बहुत अच्छे नर्स थे बीमारों के लिए, ही देखभाल करने वाले थे। ही हैड एन आश्रम एट साबरमती। उनका एक आश्रम था एट साबरमती, साबरमती में। इन हिज आश्रम, उनके आश्रम में, अपने आश्रम में गांधी जी विजिटेड द सिक पीपल एवरी डे। गांधी जी प्रत्येक बीमार व्यक्ति के पास प्रत्येक दिन जाते थे। ही यूज टू कट जोक्स विद देम। वह उनके साथ हंसी मजाक करते थे। वंस ही सर्व्ड कॉफ़ी टू ए साउथ इंडियन यंग मैन। एक बार उन्होंने एक साउथ इंडियन लड़के को कॉफ़ी दी। ही प्रिपेयर्ड कॉफ़ी हिमसेल्फ। उन्होंने वो कॉफ़ी स्वयं बनाई थी। अब हम ये कहानी पढ़ेंगे और इसके बारे में जानेंगे। पहला पैरा है स्टूडेंट, गांधी जी वाज ए फर्स्ट क्लास नर्स टू द सिक। गांधी जी वाज ए फर्स्ट क्लास नर्स टू द सिक। गांधी जी सिक मतलब बीमार लोग के लिए प्रथम श्रेणी के नर्स थे। गांधी जी बीमार व्यक्तियों के लिए प्रथम श्रेणी के नर्स थे। वेयर ही पिक्ड अप नर्सिंग वाज ए मिस्ट्री। वेयर कहाँ से, ही पिक्ड अप सीखा उन्होंने, नर्सिंग वाज ए मिस्ट्री, यह एक रहस्य की बात थी कि गांधी जी ने नर्सिंग कहाँ से सीखी है। ही सर्टेनली डिड नॉट पास थ्रू ए नर्सिंग स्कूल। ही सर्टेनली डिड नॉट पास थ्रू अ नर्सिंग स्कूल। यह तो क्लियर था कि उन्होंने किसी नर्सिंग स्कूल से ये पास नहीं किया था। नर्सिंग स्कूल से उन्होंने नर्सिंग नहीं पास की थी। एज इन मैनी अदर थिंग्स, और दूसरी चीज़ों में, व्हेन नर्सिंग बिकम नेसेसरी, जब नर्सिंग जरूरी हुई, टू हिमसेल्फ इन लाइफ, दूसरे कार्यों की तरह जब उनके जीवन में नर्सिंग सेवा करना आवश्यक हुआ, ही लर्नेड इट द हार्ड वे एक्सपीरियंस। ही लर्नेड, उन्होंने सीखा, इट इसे, उन्होंने नर्सिंग को सीखा, द हार्ड वे कठिनाई से, ऑफ एक्सपीरियंस अनुभव, कठिनाई के अनुभव से उन्होंने इस जो इनका था नर्सिंग, उसको उन्होंने सीखा। इन द आश्रम एट साबरमती ऑल सिक पर्सन केम डायरेक्टली अंडर हिज आइज एंड केयर। इन द आश्रम, आश्रम में, एट साबरमती के आश्रम में, ऑल सिक पर्सन्स, सारे बीमार व्यक्ति, केम डायरेक्टली सीधे आते थे, अंडर हिज आइज उनकी आंखों के सामने, एंड केयर और उनकी देखभाल में रहते थे। डॉक्टर्स वेर ऑफ कोर्स कंसल्टेड, डॉक्टर से कंसल्ट किया जाता था, डॉक्टर से सब जानकारी ली जाती थी। बट लेकिन द केयर ऑफ द सिक गांधी जी अरेंज इन पर्सन, लेकिन उनकी देखभाल गांधी जी स्वयं करते थे। अरेंज, उनका जो भी अरेंजमेंट होता था वो गांधी जी स्वयं करते थे लोगों का। इट वाज अ जोक स्पेशली अमंग पीपल इन द आश्रम। इट वाज अ जोक, यह एक मजाक था, स्पेशली उनके लिए, जो मुख्य लोग थे, मुख्यतः अमंग यंग पीपल, जवान व्यक्तियों या लड़कों के बीच में, इन द आश्रम, आश्रम में। कहने का मतलब है कि यह एक मजाक बना हुआ था, या हंसी मजाक में बातें करते थे जब वहाँ के जो जवान लोग थे आश्रम के। दैट इफ़ यू वांटेड टू सी गांधी जी एवरी डे, यदि आप गांधी जी को प्रत्येक दिन देखना चाहते हैं, एंड टॉक टू हिम, और उनसे मिलना चाहते हैं और बात करना चाहते हैं, एंड हियर हिम क्रैक जोक्स, और उनकी क्रैक जोक्स मतलब उनके हंसी मजाक को, जो मजाक करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, उनके जोक्स को सुनना चाहते हैं। यू हैड ओनली टू बी इल, तो सिर्फ आपको बीमार होना पड़ेगा, एंड गेट इन टू बेड, और बिस्तर पर लेट जाना होगा। फॉर गांधी जी विजिटेड द सिक एवरी डे, फॉर गांधी जी विजिटेड द सिक एवरी डे, जब गांधी जी प्रत्येक दिन बीमारों से मिलने आएंगे। आई स्पेंट अ फ्यू मिनट्स एट एवरी बेड साइड, प्रत्येक दिन, फ्यू मिनट्स कुछ समय, एट एवरी बेड साइड, प्रत्येक दिन गांधी जी जब बीमार व्यक्तियों से मिलने आएंगे, एट एवरी बेड साइड, प्रत्येक बेड के पास। हिमसेल्फ सा टू थिंग्स केयरफुली एंड नेवर फेल टू क्रैक अ जोक आर टू विद द पेशेंट। हिमसेल्फ स्वयं सा टू थिंग्स केयरफुली,
वे सतर्कता से सारी वस्तुओं को या जो भी चीज़ें थी आश्रम की, अस्पताल की, वो देखते थे। एंड नेवर फेल टू क्रैक, और कभी वो असफल नहीं होते थे, वह कभी भूलते नहीं थे। टू क्रैक अ जोक आर टू, एक या दो जोक करना द पेशेंट विद द पेशेंट, जो बीमार व्यक्ति होता था उसके साथ। देयर वॉज नो डे टू बिजी फॉर गांधी जी, गांधी जी के लिए कोई ऐसा दिन नहीं था कि वो व्यस्त थे। गांधी जी टू अटेंड सिक पर्सन, गांधी जी के पास कोई ऐसा दिन नहीं होता था कि गांधी जी बहुत बीमार है और वो मतलब गांधी जी बहुत व्यस्त हैं और बीमार व्यक्तियों के पास नहीं आ सकते हैं। देयर वॉज वंस अ यंग लैड हु वेंट डाउन विथ डायसेंट्री, अगले पैरा पे आएंगे। देयर वॉज वंस अ यंग लैड, एक बार एक जवान लड़का, हु वेंट डाउन विथ डायसेंट्री, जो डायसेंट्री मतलब होता पेचिस से बीमार हुआ था, वो ही हैड डन हिज बेस्ट टू कस्टम हिमसेल्फ टू आश्रम फूड, उसने अपनी पूरी कोशिश की थी। ही हैड डन हिज बेस्ट, सबसे अच्छी, कस्टम हिमसेल्फ, अपने आप को ढालने की, स्वयं को, एट आश्रम फूड, जो टू आश्रम फूड का मतलब हो गया आश्रम का जो खाना था उसमें अपने आप को उसने ढालने की पूरी कोशिश की आश्रम के खाने को, बट ही फेल, लेकिन वह असफल रहा। मतलब जो अस्पताल का खाना था वो उसे पसंद नहीं था, लेकिन उसने बहुत कोशिश की कि वो अस्पताल का खाना खाए, लेकिन वो उसमें असफल हो गया। ही हैड अ ग्रेट लाइकिंग फॉर कॉफ़ी, उसे कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद थी। बट इन द आश्रम देयर वाज नो कॉफ़ी फॉर हिम नॉर वाज कॉफ़ी अलाउड, लेकिन जो आश्रम था वहाँ पर उसके लिए देयर वाज नो कॉफ़ी, कोई कॉफ़ी नहीं थी, फॉर हिम, उसके लिए, नॉर वाज कॉफ़ी अलाउड, और आश्रम में कॉफ़ी अलाउ भी नहीं थी। इन गुड टाइम ही गॉट रीड ऑफ हिम हिज डायसेंट्री, इन गुड टाइम ही गॉट रीड, वह धीरे धीरे उसकी तबीयत ठीक हो रही थी। गॉट रीड ऑफ हिज डायसेंट्री, वह अपनी डायसेंट्री से धीरे धीरे सीधा हो रहा था, मतलब ठीक हो रहा था। एंड वाज नाउ रिकवरिंग, और धीरे धीरे वो अच्छा हो रहा था। गांधी जी विजिटेड हिम फॉर ए फ्यू मिनट्स एवरी डे ड्यूरिंग हिज यूजुअल राउंड, गांधी जी यू विजिटेड हिम, गांधी जी उसके पास जाते थे, फॉर अ फ्यू मिनट, कुछ समय के लिए, एवरी डे, प्रत्येक दिन, ड्यूरिंग हिज यूजुअल राउंड, अपने रोज की तरह जैसे वो जाया करते थे उस तरह वह उसके पास गए। दोज फ्यू मिनट्स वे लाइक ए टॉनिक टू द पुअर लैड, दोज फ्यू मिनट, वो जो दो पल होते थे बातचीत करने के गांधी जी के, वे लाइक अ टॉनिक, एक दवा की तरह होते थे, टू द पुअर लैड, उस बेचारे लड़के के लिए। कहने का मतलब है गांधी जी प्रत्येक दिन उसके पास जाते थे। गांधी जी जब उससे 2-4 मिनट बात करते थे, हंसी मजाक करते थे, तो वो 2-4 पल उसके लिए एक दवा की तरह कार्य करते थे। ही पाइंड फॉर ए कप ऑफ गुड कॉफ़ी, वह पाइंड का मतलब होता है बहुत ही शौकीन या बहुत ही पसंद करने वाला। फॉर ए कप ऑफ गुड कॉफ़ी, उसकी बहुत इच्छा थी एक कप कॉफ़ी पीने की। वन डे ही वॉज लाइंग ऑन हिज बैक ड्रीमिंग ऑफ इट, एक दिन वह अपनी पीठ के बल लेटा हुआ बैक ड्रीमिंग ऑफ इट, एक सपना देख रहा था, स्वप्न देख रहा था। व्हेन ही हियर्ड, जब उसने सुना, ही हियर द वेलकम साउंड ऑफ द वुडन सैंडल ऑफ गांधी जी, गांधी जी के लकड़ी के जो चप्पल थे, जब गांधी जी लकड़ी के चप्पल पहनते थे, वो पहनकर उनके चप्पलों की आवाज़ सुनी, खट खट जैसे चप्पलों की उनकी लकड़ी की आवाज़ होती थी। वेलकम साउंड द वुडन सैंडल ऑफ गांधी जी की सुनी। अ मिनट लेटर गांधी जी इंटर्ड विथ हिज नेवर फेलिंग स्माइल एंड चीयरिंग वर्ड, अ मिनट लेटर, एक मिनट के बाद गांधी जी इंटर्ड, गांधी जी ने अंदर प्रवेश किया, विथ हिज नेवर फेलिंग स्माइल, कभी ना चेहरे से जाने वाली मुस्कुराहट, और चीयरिंग वर्ड, और उत्साहित करने वाले शब्दों के साथ। अब अगली लाइन पे आएंगे स्टूडेंट्स। ही लुक्ड एट द लैड एंड सेड, उन्होंने लड़के की ओर देखा और कहा, नाउ यू आर डिसाइडेडली बेटर, नाउ यू आर डिसाइडेडली बेटर, कि तुम अब अच्छे हो रहे हो। यू मस्ट हैव रिकवर्ड योर एपेटाइट, यू मस्ट हैव रिकवर्ड योर एपेटाइट, एपेटाइट का मतलब भूख। यू मस्ट हैव रिकवर्ड मतलब जैसा कि तुम ठीक हो रहे, योर एपेटाइट, तुम्हारी भूख भी वापस आ गई होगी, पहले की तरह में तुम्हें भूख लगने लगेगी। व्हाट वुड यू लाइक टू ईट, तुम क्या खाना पसंद करोगे। आह सम गुड उपमा डोसा, कहते हैं कि जैसे कि सोचते कि वो साउथ इंडियन लड़का है तो उसे उपमा या डोसा
ज़्यादा पसंद आएगा। तो उससे पूछते हैं कि तुम्हें मतलब तुम क्या पसंद खाना पसंद करोगे। सम गुड उपमा डोसा, कुछ अच्छा उपमा या डोसा। गांधी जी evidently knew all about the lad's fertility for these two good old South Indian dishes। गांधी जी evidently स्पष्ट रूप से गांधी जी जानते थे ऑल अबाउट द लैड, लड़के के बारे में। फर्टिलिटी मतलब हो जाएगा हमारा विशेष चाह। फॉर दीज टू गुड ओल्ड साउथ इंडियन डिश, गांधी जी मतलब विशेष रूप से ये सोचते हैं कि स्पष्ट रूप से उसे विशेष चाह होगी लड़के को, क्योंकि वो साउथ इंडियन है तो उसे पसंद आएगा उपमा और डोसा। इसी के बारे में वो उससे पूछते हैं। गांधी जी वाज लाफिंग, गांधी जी हंस रहे थे। द यंगस्टर हैड ए सडन ब्रेन वेव, द यंगस्टर जो लड़का था हैड ए सडन ब्रेन वेव, उसके दिमाग में अचानक से बात आई, अचानक से उसके दिमाग में बात आई और कुड आई हैव ए कॉफ़ी प्लीज़, तो वो गांधी जी से कहता है क्या आप मुझे एक कप कॉफ़ी दे सकते हैं। ही ब्लर्ट आउट का मतलब बिना सोचे विचारे उसने गांधी जी से ये बात कही कि मुझे क्या एक कप कॉफ़ी मिल सकती है। गांधी जी आंसर्ड, गांधी जी ने उत्तर दिया विद अ पील ऑफ लाफ्टर। पील ऑफ लाफ्टर का मतलब हो जाए उन्मुक्त हंसी से। गांधी जी ने उसे उन्मुक्त हंसी से उत्तर दिया, ओह यू ओल्ड सिनर, तुम मतलब पुराने पापी हो। हंसी मजाक में उन्होंने कहा हंसकर कि तुम पुराने पापी हो। दैट इज़ व्हाट यू वांट, जो तुम इसे चाहते, मतलब कहते हैं गांधी जी कि तुम कॉफ़ी पीने की बहुत पुराने शौकीन हो, मतलब पापी हो। दैट इज़ व्हाट यू वांट, जो तुम इतना चाहते हो। एंड देन सीइंग द लुक ऑन द लैड्स फेस, और तब वह लड़के के चेहरे की ओर देखते हैं। ही एडेड, यू सर्टेनली शैल हैव योर कप ऑफ कॉफ़ी, तुम्हें ज़रूर अवश्य शैल हैव योर कप ऑफ कॉफ़ी, तुम्हें कॉफ़ी ज़रूर मिलेगी। यस हाँ, लाइट कॉफ़ी विल सूथ योर स्टमक, लाइट कॉफ़ी मतलब हल्की कॉफ़ी तुम्हारे पेट के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगी। एंड व्हाट विल यू हैव विद द कॉफ़ी, एंड व्हाट विल यू हैव विद द कॉफ़ी, और तुम कॉफ़ी के साथ क्या पसंद करोगे। डोंट थिंक वी कैन मेक उपमा डोसा, डोंट थिंक ऐसा तो सोच नहीं सकते, ऐसा हो नहीं सकता वी कैन मेक उपमा डोसा कि हम कॉफ़ी के साथ उपमा या डोसा बनाएं। बट वार्म टोस्ट वुड गो वेल विद कॉफ़ी, लेकिन जो गर्म टोस्ट होगा वो कॉफ़ी के साथ ज़्यादा अच्छा रहेगा। आई सेल सेंड यू ए ट्रे, मैं तुम्हें एक ट्रे भेजूँगा। मतलब गांधी जी उस लड़के से कहते हैं कि एक हल्की कॉफ़ी तुम्हारे पेट के लिए ज़्यादा अच्छी रहेगी, और कॉफ़ी के साथ में कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए टोस्ट भेजता हूँ, उपमा या डोसा तो कॉफ़ी के साथ अच्छा नहीं रहेगा। तो आगे देखेंगे। गांधी जी कॉटेज वाज एट द अदर एंड ऑफ द आश्रम, गांधी जी की जो कुटिया थी या जहाँ गांधी जी रहते थे वो आश्रम से दूसरी तरफ थी। अ गुड वे अक्रॉस द रोड, मतलब वहाँ पर रास्ता क्रॉस, सड़क को पार करके जाना होता था। अ लैड कुड वेल इमेजिन, लड़का खुद इन चीज़ों का कल्पना कर रहा है। व्हाट वुड हैपन, कि क्या हुआ होगा। गांधी जी वुड गो टू कस्तूरबा इन हर किचन एंड आस्क फॉर कॉफ़ी, गांधी जी कस्तूरबा जो उनकी पत्नी थी, धर्मपत्नी थी, उनके पास जाएंगे इन हर किचन, उनके रसोई में, एंड आस्क फॉर कॉफ़ी, और उनसे कॉफ़ी के लिए कहेंगे, एंड टोस्ट, और टोस्ट के लिए कहेंगे। बट इट वाज अनटाइमली आवर, लेकिन यह वह समय नहीं है, यह कॉफ़ी का समय तो है नहीं। द किचन वुड बी क्लोज, किचन बंद हो चुका होगा। बा हर सेल्फ वुड बी टेकिंग रेस्ट, जो कस्तूरबा हैं बा गांधी जी की पत्नी, वो आराम कर रही होंगी। हैड ही कॉस्ट गांधी जी टू मच बोदरेशन, हैड ही कॉस्ट गांधी जी को बहुत ज़्यादा बोदरेशन मतलब परेशानी, गांधी जी को परेशानी उठानी पड़ेगी। सम 20 मिनट बाद, कुछ समय बाद, 20 मिनट के बाद, लगभग 20 मिनट के बाद, हार्क, अचानक से क्या होता है, सुनाई देता है उसे। व्हाट वाज दैट साउंड, वही आवाज़ सुनाई देती। द क्लिक क्लिक ऑफ गांधी जीज वुडन सैंडल अगेन, गांधी जी के खट खट लकड़ी के चलने वाले चप्पल की आवाज़ उसे दोबारा से सुनाई देती है। हैड द कॉफ़ी बीन कॉल्ड ऑफ, हिज हार्ट सैंक विद हिम, ही हैड कॉफ़ी बीन कॉल्ड ऑफ, his heart sank with him, but there was Gandhi ji carrying a tray covered with a white
खादी नैपकिन द लैड वॉज डैश्ड व्हाट हैड रियली हैपेंड। हैड द कॉफ़ी बीन कॉल्ड ऑफ, मतलब वो सोचता है कि क्या कॉफ़ी बनाने से मना कर दिया गया। हिज हार्ट सैंक विद हिम, उसका हृदय जो है वो डूब जाता है। वो सोचता है कि मतलब अब कॉफ़ी तो मिली नहीं, अब क्या। लेकिन देयर वाज गांधी जी कैरिंग अ ट्रे कवर्ड विद अ वाइट खादी नैपकिन, लेकिन क्या देखता है कि गांधी जी खुद ट्रे लेकर आ रहे हैं, कैरिंग लेते हुए आ रहे हैं, कवर्ड विद अ वाइट खादी नैपकिन, जो सफ़ेद खादी नैपकिन से ढकी हुई है। द लैड वाज डैज्ड व्हाट हैड रियली हैपेंड। द लैड वाज डैज्ड मतलब मदहोश, लड़के को मदहोशी सी आ जाती, मतलब वो एकदम बेचैन हो जाता। व्हाट हैड रियली हैपेंड, कि ये सब हो क्या रहा है। गांधी जी वाज स्पीकिंग, गांधी जी बोल रहे थे। नाउ हेयर इज़ योर कॉफ़ी एंड टोस्ट, गांधी जी आते हैं कॉफ़ी लेकर, कहते हैं नाउ अब हेयर इज़ योर कॉफ़ी एंड टोस्ट, यह तुम्हारी कॉफ़ी और टोस्ट है। एंड माइंड यू आई मेड द कॉफ़ी माई सेल्फ, और ध्यान रहे ये कॉफ़ी मैंने स्वयं बनाई है। नाउ आई लाइक अ गुड साउथ इंडियन, नाउ लाइक अ गुड साउथ इंडियन, अब एक अच्छे साउथ इंडियन की तरह। विल यू सर्टिफाई, तुम्हें इसका प्रमाण देना, सर्टिफाई मतलब प्रमाण देना है। आई कैन मेक अ गुड कॉफ़ी, क्या मैं एक मतलब अच्छी कॉफ़ी बना सकता हूँ। बट विस्पर्ड द लैड, लेकिन लड़का जो होता है वो विस्पर्ड मतलब बुदबुदाना, धीरे से एकदम बोलना। द लैड, लड़का एकदम बुदबुदाकर धीरे से बोलता है। व्हाई डिड यू नॉट आस्क समवन एल्स टू ब्रिंग दिस फॉर मी, कि आपने ये ट्रे किसी को क्यों नहीं भेजी मेरे पास लेकर। आई एम सो सॉरी, मुझे बहुत शर्म आ रही है, मैं बहुत लज्जित हूँ। आई पुट यू टू दिस ट्रबल, कि मैंने आपको ऐसी परेशानी दी। नाउ अब सेट गांधी जी कहते हैं नहीं, अब डू नॉट रूइन योर कॉफ़ी, अपनी कॉफ़ी बर्बाद मत करो। कोल्ड कॉफ़ी इज़ बैड कॉफ़ी, जो ठंडी कॉफ़ी है वो बुरी कॉफ़ी है। यू सी तुम देखो, बा वाज रेस्टिंग, बा आराम कर रही थी। एंड आई डिड नॉट डेयर टू डिस्टर्ब हर, और मेरे अंदर साहस नहीं था और मैंने साहस नहीं किया उन्हें डिस्टर्ब करने का। एंड देन ही सेड सडनली, और तब उन्होंने अचानक से कहा, वेल ठीक है, आई से लीव यू नाउ, अब मैं तुम्हें यहीं पर छोड़ता हूँ या तुमसे विदा लेता हूँ। समवन विल कम फॉर द ट्रे, कोई आएगा, विल कम फॉर ट्रे लेने। विद दैट ऑफ ही वेंट, इतना कहकर वह वहाँ से चले जाते हैं। कहने का मतलब है गांधी जी कहते हैं कोल्ड कॉफ़ी इज़ बैड कॉफ़ी, लड़के से कहते हैं जो ठंडी कॉफ़ी है वो बेकार कॉफ़ी। यू सी बा, देखो बा आराम कर रही थी और मेरे अंदर कोई साहस नहीं था उन्हें डिस्टर्ब करने का। एंड देन ही सेड सडनली, और अचानक से तब वह कहते हैं वेल ठीक है, आई शैल लीव यू नाउ, अब मैं तुमसे विदा लेता हूँ या मैं यहाँ से जाऊँगा। समवन विल कम फॉर द ट्रे, कोई आएगा और ये ट्रे यहाँ से ले जाएगा। विद दैट ऑफ ही वेंट, इतना कहकर वो वहाँ से चले जाते। द कॉफ़ी वॉज लाइट, जो कॉफ़ी थी वो हल्की थी, बट एक्सीलेंट, लेकिन बहुत अच्छी थी। द लैड सिप्ड एज इफ इट वेयर नेक्टर, लड़के ने सिप्ड मतलब चुस्की लेना। द लैड सिप्ड एज, लड़के ने चुस्की ली उस कॉफ़ी की, एज इफ इट वेयर नेक्टर, जैसे कि वह एक अमृत हो। बट ही वॉज ट्रबल्ड, लेकिन वह परेशान था। हिज बाइट्स आइज सा गांधी जी ओपनिंग द किचन, उसके दिमाग की जो आंखें थी वो दिमाग से अपने सोच रहा था कि गांधी जी ओपनिंग द किचन, गांधी जी ने किचन खोला होगा। लाइटिंग द स्टोव जलाया होगा। मेकिंग द कॉफ़ी बनाई होगी। एंड टोस्ट बनाए होंगे। एंड कैरिंग इट टू हिम, और मेरे पास वो इसे लेकर आए। ऑल इन ऑर्डर नॉट टू डिस्टर्ब अदर्स टू एट दैट अनटाइमली आवर, बिना किसी को, बिना अनटाइमली मतलब जो समय नहीं था उस समय कॉफ़ी का, उस समय में बिना किसी को परेशान किए हुए। ही वॉज ओवर हेलमेट, वह बहुत आश्चर्यचकित था कि उन्होंने बिना किसी को परेशानी दिए हुए मेरे लिए उन्होंने कॉफ़ी बनाई और वो मेरे लिए लेकर आए। इस बात से वो उसे बहुत आश्चर्यचकित था। वो लड़का जो था ही वॉज ओवर हेलमेट, वह बहुत ही आश्चर्यचकित था। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग की समझ में लेसन आ गया होगा। अगर आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।